हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है रीड एंड टीच यानी कि पढ़ें पढ़ाएं। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शैशवावस्था में मानसिक विकास। ये एक पूरा चैप्टर मैं करा रही हूँ। पिछले 2 वीडियो में मैंने बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं चैनल पर जाकर। कुछ भाग जो है बताया हुआ है और बाकी जो है आगे के इसमें मैं बताऊँगी वीडियो में। फिर आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है शैशवावस्था में मानसिक विकास। जो शैशवावस्था है उसमें मानसिक विकास किस प्रकार से होता है, एक छोटा बच्चा में उसका जो माइंड है किस तरह से डेवलप होता है, ये दिया गया है। तो मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी, शैशवावस्था में बाल्यावस्था से पहले की जो अवस्था होती है उसे शैशवावस्था बोलते हैं। तो शैशवावस्था में होने वाली मानसिक विकास का शिशुओं के शारीरिक विकास से घनिष्ठ तथा प्रत्यक्ष संबंध होता है। ये थोड़ा सा इंट्रो टाइप दिया है। मानसिक विकास से तात्पर्य शिशुओं के उन मानसिक योग्यताओं के विकसित होने से है जिसके द्वारा वह अपने वातावरण का ज्ञान प्राप्त करता है तथा उसके अनुकूल अपना समायोजन करने में समर्थ होता है अथवा अपने वातावरण में परिवर्तन लाने के प्रयास करता है तथा भाषा, स्मृति, तर्क, चिंतन, कल्पना, निर्णय जैसी मानसिक योग्यताओं का विकास करते हैं। तो जो बच्चे का शैशवावस्था होता है वो शारीरिक विकास से घनिष्ठ संबंध रखता है और मानसिक विकास से तात्पर्य शिशुओं के उन मानसिक योग्यताओं के विकसित होने से है, जैसे कि वातावरण का ज्ञान प्राप्त करता है बच्चा, अनुकूलन करता है, अपना समायोजन करने में समर्थ होता है अथवा अपने वातावरण में परिवर्तन लाने का प्रयास भी करता है तथा भाषा, स्मृति, तर्क, चिंतन, निर्णय जैसी मानसिक योग्यताओं का विकास करते हैं। तो अगला यहाँ जो है शैशवावस्था में शिशुओं की मानसिक योग्यताओं का विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। इस लाइन को आप लोग नोट कर सकते हैं कि किस अवस्था में बच्चों का जो है मानसिक विकास सबसे ज़्यादा होता है, तो वो है शैशवावस्था। शैशवावस्था में होने वाले मानसिक विकास की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब आपको जानना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ये एक मास्टर चैप्टर है। मैंने एक चैप्टर इसलिए चुना क्योंकि इस चैप्टर से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। सर्कल है, कह सकते हैं कि केंद्र में है ये चैप्टर बाल विकास का, बाल्यावस्था में उसके विकास का। तो फर्स्ट जो है उसमें दिया है जन्म से प्रथम सप्ताह तक, यानी कि 7 दिन तक के भीतर बच्चे में क्या क्या विकास हो जाता है वो बताया गया है। जन्म से प्रथम सप्ताह में नवजात शिशु की व्यवहार मूल प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होते हैं। उसमें बुद्धि प्रयोग करने की क्षमता नहीं होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, 7 दिन का 6 दिन का बच्चा जो है वो बुद्धि का तो यूज करेगा नहीं। तो ऑब्वियस बात है कि वो अगर उसे भूख लगेगी तो रोकर बताएगा। ये यहाँ दिया गया है, देखिए। वह अपनी शारीरिक तुष्टि के लिए कुछ न कुछ कार्य करता है, जैसे भूख अनुभव होने पर वह रोना, तो और सर्दी में वह कांपता है, गर्मी में व्याकुल होना, आराम न मिलने पर भी रोना, सहसा जोर जोर से आवाज़ सुनकर चौंकना आदि। जिन्होंने भी देखा होगा और अगर नहीं भी देखा तो ये रियल है। छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें वो बोलकर अपनी जो उनके अंदर भाषा है वो विकास तो हुआ नहीं है, उसका बोल के एक्सप्रेस कर नहीं सकते हैं। तो भूख लगने पर भी वो रोएंगे, सर्दी लगेगी तब वो कांपेंगे, कपकपी होगी उनका, और गर्मी में भी व्याकुल होंगे, आराम न मिलने पर भी रोएंगे। तो कह सकते हैं कि उस टाइम उनकी जो भाषा है वो सिर्फ एक रोना है। उनके रोने के जरिए हम अनुमान लगाते हैं क्या प्रॉब्लम होगी, क्यों बच्चा रोता है, ये यहाँ पर दिया गया है। द्वितीय सप्ताह है। दूसरे सप्ताह में 9 या 10 दिन का शिशु हो जाने पर वह प्रकाश, चमकने वाली चीज़ें और बड़े आकार की वस्तुओं को एक टक देखता है। लाइट जहाँ से आती है, जो दूसरे सप्ताह में जो बच्चे होते हैं अगर कहीं से लाइट आ रही हो तो उस पर एक टक देखते हैं लाइट को, और ये ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व तो नहीं करेंगे, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे कहाँ देख रहे हैं। तो लाइट जो आएगी ना तो बच्चे उसको एक टकाटक देखते रहते हैं, एक टक देखते हैं। और थर्ड जो है पहला माह, एक महीने का जो दिया गया उसमें बच्चा क्या करता है। 1 माह का होने तक पर शिशु की भूख या कष्ट अनुभव होने पर वह विभिन्न प्रकार की से चिल्लाता है। जैसे बच्चे होते हैं ना, आवाज़ें निकालते हैं, छोटी छोटी आवाज़ें निकालेंगे। वह हाथ में दी जाने वाली वस्तु को पकड़ने का भी प्रयत्न करता है 1 माह का बच्चा। फिर दूसरा जो माह है वो दिया गया है। दूसरा माह में बच्चे का क्या विकास होता है। शिशु जब 2 माह का हो जाता है तो आवाज़ को ध्यान से सुनने लगता है। जिधर से आवाज़ आती है उधर से ही सिर घुमा लेता है, विभिन्न स्वरों की ध्वनियाँ उत्पन्न करता है
वस्तुओं को अधिक ध्यान से देखने लगता है, तेज प्रकाश के प्रति अनुक्रिया करता है तथा क्रोध करने लगता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं दूसरे माह में ही बच्चे जो है क्रोध का जो उनका अगर क्रोध आए तो गुस्सा भी करते हैं। दूसरे माह के बच्चे भी गुस्सा कर सकते हैं। ये यहाँ पर दिया गया, इतना उनमें विकास हो जाता है। तीसरा माह जो है 3 माह का जो हो जाने पर शिशु जिधर वस्तु ले जाई जाती है उधर ही सिर घुमाता है, माँ को देखकर प्रसन्न होने लगता है और कभी कभी मुस्कुराता भी है। ऐसा भी देखा गया है कि कोई वस्तु अगर उन्हें दिखाई जाए और वस्तु को हम लोग एक तरह से दूसरे तरह टर्न किया जाए, ऑब्जेक्ट कोई भी खिलौना हो या कुछ भी कलरफुल, तो एक तरह से दूसरी तरफ उसे टर्न करेंगे तो वो अपनी आंखें घुमाकर उसे देखेंगे। इधर जाएगा तो भी देखेंगे और इधर से उधर करेंगे तो भी देखेंगे। और अपनी मदर को देखकर मुस्कुराते हैं छोटे बच्चे। ये 3 माह तक उनका विकास इतना हो जाता है। चौथा जो माह है वो है शिशु सब व्यंजनों की ध्वनियाँ करने लगता है। वस्तु पास आने पर उसे हाथ से पकड़ने का प्रयास करता है। वह हंसने और मुस्कुराने लगता है, खिलौनों को ध्यान से देखता है। ये चौथे माह में उसका विकास होता है। फिर 5वां माह जो है माँ को अच्छी तरह से पहचानने लगता है और वस्तुओं को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है। बच्चा जो कोई भी वस्तु अगर आप उन्हें देंगे तो अपना हाथ बढ़ाएंगे चीज़ों को पकड़ने के लिए। और 8वां जो माह है उसमें दिया गया है सहारा देने पर बैठने लगता है और किसी आवाज़ का अनुकरण करता है तथा प्रेम और क्रोध में अंतर जान जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, 6ठे माह में बच्चे को अगर कोई क्रोध से बोले तो वो समझ जाते हैं कि ये क्रोध कर रहे हैं, और प्रेम से अगर कोई बोले तो बच्चा खुश भी हो जाता है। ये इसमें दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये है, आप देख सकते हैं 7वां माह। 7वां माह में मुख से विकास, विभिन्न प्रकार के स्वर निकालने की क्षमता आ जाती है। वह खिलौनों को पहचानने लगता है और प्रत्येक वस्तु को हाथ से पकड़कर मुख में ले जाने का प्रयत्न करता है बच्चा। छोटे छोटे बच्चे होते हैं। 7वें माह में जो बच्चे होते हैं वो प्रत्येक वस्तु को हाथ से पकड़कर अपने मुंह में ले जाने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि इस दौरान उनके जो दांतों का जो विकास है वो होने लगता है और दांतों में हल्का सा सिहरन होता है, जिसकी वजह से बच्चे कोई भी चीज़ उन्हें दी जाए तो वो अपने मुंह में ले जाते हैं। और 8वां जो माह है उसमें अपनी रुचि का खिलौना चुनकर उठाने की क्षमता भी रखता है, हो जाता है। खिलौना छीनने पर रोने लगता है, घुटनों के बल चलने लगता है, दूसरे बच्चों के साथ खेलने में आनंद आने लगता है। अगर छोटे छोटे बच्चे हों जहाँ पर वो बड़े बच्चे खेल रहे हों तो छोटा बच्चा भी देखकर उनके साथ खेलने लगता है और वो अपना जो है अपना आनंद लेने लगता है। उनकी आवाज़ सुनना, उनसे अपने ही भाषा में वो बच्चे बातें करते हैं शायद, मुझे जहाँ तक लगता है। और ये 8वां माह की बात है। 9वें माह में बच्चे का जो विकास है वो शिशु अपने आप बैठने भी लगता है, कोई कार्य करने का प्रयास करने लगता है। और 10वां माह में जो है दूसरे शिशुओं की गति तथा उनका विभिन्न प्रकार की आवाज़ों का अनुकरण करने लगता है। खिलौना छीनने पर उसका विरोध भी करता है। 10 माह का बच्चा है अगर 10 मंथ का, तो उसे अगर कोई खिलौना ले लिया जाए तो रोने भी लगते हैं और कई बार वो खिलौने को कस के पकड़ लेंगे ताकि कोई ले ना सके। ऐसा देखा गया है। हम अगर आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर बच्चे होंगे तो आपके घर में। ये तो 10वें और 11वें माह का था। 12वें माह में जो है यानी कि 1 साल का बच्चा छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है, जैसे माता पिता तथा भाई बहन के क्रियाओं का अनुकरण करने की क्षमता भी आ जाती है। धीरे धीरे चलने का भी प्रयास करता है 1 साल का बच्चा। कई बच्चे 1 साल में चलते हैं, कुछ बच्चे 14 महीने में चलते हैं। तो ये अलग अलग उनके विकास के ऊपर होता है कि उनका शारीरिक विकास कितना हुआ है। दूसरा जो वर्ष है यानी कि 12 माह का तो हो गया 1 वर्ष का बच्चा। दूसरे वर्ष का जो बच्चा है शिशु 2 शब्दों का वाक्य बोलने लगता है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि बच्चे कब बोलने लगते हैं 2 शब्दों के वाक्य। चित्र में कोई चीज़ पूछने पर उसे हाथ से बताने भी लगता है। इस बात का भी उसे ज्ञान होने लगता है कि चॉकलेट पर उसे किस प्रकार कागज़ को हटाया जा सकता है। इतना बच्चे जान जाते हैं 2 साल के बच्चे, और आजकल के बच्चे तो और भी ज़्यादा जानते हैं। और अगला जो पॉइंट है वो है 3 साल का बच्चा। शिशु 5 से 7 शब्दों का वाक्य बना लेता है, संख्याओं को दोहराता है, वस्तुओं को यथास्थान रखता है तथा सीधी रेखा खींचने का प्रयास करता है। 3 साल का जो बच्चा होता है वो बहुत
शरारती होते हैं और वो बहुत सी चीज़ें नई नई क्रिएटिव चीज़ें भी करते हैं। लाइक बच्चों को अगर आप कोई वस्तु दे दो तो नकल करना, या फिर 5-7 शब्दों का एक वाक्य भी बना लेते हैं बच्चे, अच्छे से बोलने भी लगते हैं 3 साल का बच्चा। और चौथा जो वर्ष है वो है शिशु छोटे बड़े को समझने लगता है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, चित्रों के बारे में प्रश्न पूछता है तथा 10 तक की गिनती याद कर लेता है। आजकल के बच्चे तो शायद ज़्यादा ही कर लेते होंगे, क्योंकि उन्हें 3 साल से ही स्कूल में भेज दिया जा रहा है। तो 5 साल 4 साल होते हुए बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। अक्षर लिखना लगता है तथा वस्तुओं को क्रम में रखता है, जैसे लाइन से चीज़ें सरिया कर रखना, सहेज कर रखना, उन्हें अच्छे से रखना, और ये सब सीख जाते हैं बच्चे छोटे से ही, अगर उन्हें अच्छी व्यवस्था दी जाए, अच्छा ज्ञान दिया जाए तो। फिर है 5वां वर्ष। 5वें वर्ष के दौरान शिशु बड़े वाक्यों को बोलने लगता है, मुख्य रंगों को पहचानना तथा बड़े छोटे व हल्के भारी का भी ज्ञान होने लगता है। 5 वर्ष की आयु तक बच्चों का जो है बहुत तेज़ी से विकास होता है फ्रेंड्स, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने इसमें बताया है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करें। अगले मैं वीडियो में बताऊंगी बाल्यावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से होता है। आज हम लोगों ने पढ़ा शैशवावस्था में 1 महीने का 1 सप्ताह का क्या बच्चा कर सकता है, ये सारी चीज़। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।